हम तो यही चाहेंगे कि दोनों नाम करेंसी के हिसाब से रखा जाए, तो इंडिया भी चलता रहे और भारत भी चलता रहे। हम भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं और भारतीय होने के साथ साथ हमारे देश का नाम भारत जो है सब प्रथम माना जाता है और होना चाहिए। भारत को ही हम जानते हैं, हमारे जितने उपनिषद हैं, हमारे ग्रंथ हैं, हमारे ऋषियों की वाणी है, हमारे संतों की वाणी है, वो कभी इंडिया नहीं कहते जी, वो भारत कहते हैं। दोस्तों, देश में दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चल रही है फिलहाल। फिर सबसे पहली चीज़ तो G20 को लेकर लोगों के अंदर उत्सुकता, और दूसरी चीज़ कि G20 से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसने भारत नाम को लेकर जो हंगामा चल रहा है कि इंडिया नहीं भारत नाम होना चाहिए, यानी सिर्फ और सिर्फ भारत। वहीं विपक्ष का ये कहना है कि जो कहा जा रहा है ये गलत है, क्योंकि संवैधानिक तौर पर देखें तो दोनों ही नामों को संविधान में मान्यता दी गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं सदर बाज़ार में और जानते हैं यहाँ के व्यापारियों से कि आखिर उनकी इस पर क्या राय है, क्या लगता है उन्हें कि भारत ऑफिशियली नाम अनाउंस कर देना चाहिए, यानी सिर्फ एक नाम हो, एक देश एक नाम, या फिर दोनों ही नाम उचित है और इसमें जो विपक्ष का कहना है कि बदलाव ना हो, ये होना चाहिए। चलिए जानते हैं इसकी राय। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से अभी कहा जा रहा है कि लगातार बीजेपी कह रही है, सरकार के लोग कह रहे हैं कि ये इंडिया नाम जो है ये विदेशियों ने दिया था और ये गुलामी का प्रतीक है। सबसे पहले तो हम भारतीय हैं और भारत हमारा नाम, हम भारतीय हैं तो भारत जो मोदी जी आज कह रहे हैं वो भारत भी ठीक है, लेकिन हमारे संविधान में हमारी करेंसी पे जो छपा हुआ है वो इंडिया छपा हुआ है। क्या हमारी करेंसी ये पहले की जो छपी हुई है वो बंद हो जाएगी? क्या वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी? लेकिन दोनों नाम अगर भारत और इंडिया हिंदुस्तान में रहते हैं और दोनों को हटा के अगर नाम नया ही रखना है तो हिंदुस्तान रख दें। हमारा दिल हिंदुस्तान है, भारत माता की जय हम बोलते हैं, हम सनातन धर्मी हैं। सबसे पहले हम भारतीय हैं, बाद में हम व्यापार करते हैं या जो भी है हम बाद में करते हैं। मगर सवाल ये उठ रहा है कि बार बार कहा जा रहा है कि ये गुलामी का प्रतीक है इंडिया नाम। ये किस तरह से गुलामी का प्रतीक है? 2500 साल पहले ये इंडस सिविलाइजेशन जो था, सभ्यता, वहाँ से ये चला आ रहा है। ये हर जगह पे जो भी हमारा इतिहास है वो कहता है। फिर ये सवाल बार बार क्यों उठ रहा है? ये देखो क्या है कि राजनीतिक बहुत लंबी है हमारे देश में। हम राजनीतिक में पढ़ते नहीं हैं, व्यापारी हैं, हम सब पार्टियों के साथ हैं। लेकिन हमारे देश में जब इंडिया करेंसी जो है हमारी, उस पर इंडिया लिखा हुआ है, उस पर भारत लिखा हुआ है, तो आप एकदम से नेगलेक्ट कर दें कि हम इंडिया को आउट कर दें, भारत को ले आएँ। भारत तो है ही और भारत रहेगा ही रहेगा। अब किसी टाइम में अंग्रेज़ों ने इसका नाम अगर इंडिया रखा है तो उसको चेंज करने में 1 मिनट में चेंज नहीं होगा। लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि दोनों नाम करेंसी के हिसाब से रखा जाए, तो इंडिया भी चलता रहे और भारत भी चलता रहे। हम भारतीय हैं, पहले हम गर्व से कहेंगे हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, भारतीय ही रहेंगे। भारत माता की जय। सर, क्या कहेंगे कि कंगना रनौत का कहना है कि ये शब्द अब इन दिनों बदला गया है, पहले इसका अर्थ गुलाम ही हुआ करता था डिक्शनरी में। देखिए, वैसे तो ये राजनीतिक रोटियां सीखी जा रही हैं। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे 3 नाम पहले हुआ करते थे, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया, और हम सब भारतीय हैं और भारतीय होने के साथ साथ हमारे देश का नाम भारत जो है सब प्रथम माना जाता है और होना चाहिए। इंडिया नाम जब हमारे देश में कुछ अंग्रेज आए थे, विदेशी ताकतें आई थी, उन्होंने कब्जा किया और वो हमारे को गुलामी का प्रतीक बनाकर एक इंडिया नाम देकर गए थे और वो नाम अभी तक चल रहा है। हमारे संविधान के अनुसार इंडिया और भारत दोनों चल रहे हैं, लेकिन आज की सिचुएशन को देखते हुए हम यही चाहेंगे कि हमारे देश का नाम भारत रखें, क्योंकि सब हिंदुस्तानी हैं और सब कहते हैं भारत माता की जय। इंडिया की जय कोई नहीं बोलता, भारत माता की जय सब बोलते हैं, इसलिए भारत नाम जरूरी है। तो क्या इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है जैसा कि विपक्ष कहता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है, लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि इंडिया नाम जो है अंग्रेज़ देकर गए थे। अगर हम उस सिचुएशन को देखते हुए कहते हैं तो उसको देखते हुए हम ये कहेंगे कि हो सकता है कहीं ना कहीं गुलामी का प्रतीक हो, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान होने के साथ साथ हमारा हिंदुस्तान जो है भारत होना चाहिए नाम, क्योंकि हम सब भारतीय हैं और बार बार सत्यमेव जयते और भारत माता की जय बोलते हैं। क्या लगता है, भारत नाम होना चाहिए या फिर जो बार बार कहा जा रहा है कि गुलामी का प्रतीक है इंडिया, आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, इंडिया गुलामी का प्रतीक तो नहीं है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इंडिया गुलामी का प्रतीक है, क्योंकि जब इंडिया की खोज एक आदमी ने की, वास्को डी गामा ने, तो उसने इसका नाम इंडिया रख दिया।
उसको अपने संस्कारों के हिसाब से, उसको नॉलेज के हिसाब से उसने इंडिया रख दिया। उस आदमी का सोच थी। लेकिन जो ये मुद्दा विवाद का विद्या चल रहा है कि भारत हो या इंडिया हो, तो होना तो भारत ही चाहिए, होता ही चाहिए। क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि मेरा नाम राकेश कुमार यादव है, मेरे आधार कार्ड में राकेश कुमार यादव है, मेरी माँ ने मेरा नाम राकेश कुमार यादव रखा, मेरे ऋषि मुनियों ने जब मेरा संस्कार किया, नामकरण संस्कार किया, तो मेरा नाम राकेश रखा गया। लेकिन मेरे जो पड़ोसी लोग थे, मित्र थे, कोई मुझे क्या नाम है बोलने लगा, बिट्टू बोलने लगा, कोई अपने अपने प्यार के नाम से लेने लगे। लेकिन मेरी पहचान तो राकेश कुमार से है ना। तो अगर हमारे जब भरत के जो पुत्र थे, भरत जो थे, जो शकुंतला के पुत्र भरत थे, उनके नाम से भारत रखा गया। हिंदुस्तान की संस्कृति के अंदर भारत को ही हम जानते हैं। हमारे जितने उपनिषद हैं, हमारे ग्रंथ हैं, हमारे ऋषियों की वाणी हैं, हमारे संतों की वाणी हैं, वो कभी इंडिया नहीं कहते जी, वो भारत कहते हैं। मैं भारत का नागरिक हूँ। हमारे जितने आज़ादी के सॉन्ग बने, वो सब भारत को लेकर बने। तो इस पे विवाद होना ही नहीं चाहिए। अभी तक अगर आप मेरा नाम, अब मुझे 50 आदमी बोलें अपने अपने नामों से, तो मैं तो अपने आप को राकेश यादव कहूँगा। राकेश मेरा नाम है, यादव जाति में मेरा जन्म हुआ, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, भारत का रहने वाला हूँ। तो मेरी अगर कुछ लोगों की चाल भी होती है कि किसी आदमी का अस्तित्व ख़त्म करना हो तो उसका नामो निशान ख़त्म कर दो। अब भारत को ख़त्म कर दिया, इंडिया हो गया। अब जब पढ़ा जाएगा किताबों में तो इंडिया के बारे में पढ़ा जाएगा, लेकिन जब हमने किताबें लिखी, जब हमारे इतिहासकारों ने किताब लिखी, उस टाइम भारत था, तो भारत लिखा जाएगा ना। लेकिन अब इंडिया हो गया। मगर विपक्ष बार बार दावा कर रहा है कि इंडिया नाम से आज इसलिए इन्हें दिक्कत हो रही है क्योंकि हमने अपने अलायंस का नाम इंडिया रख लिया। देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा है। उनको लगता है कि उन्होंने इंडिया नाम रखा क्योंकि उनका ये पासा उल्टा पड़ गया। किस तरह से उल्टा? देखिए, उन्होंने नाम रखा इंडिया, उन्होंने कहा इंडिया और भारत में कोई फ़र्क नहीं है, तो उन्होंने कहा ये हमारी पार्टी का नाम इंडिया है तो इंडिया इंडिया हो जाएगी सब जगह। लेकिन क्योंकि मोदी जी ने ये जो मुद्दा आया भारत का, वो उठ गया, तो इंडिया फीका पड़ गया। स्वदेशी के हमारे महात्मा गांधी जी ने जब आंदोलन कराया तो उन्होंने स्वदेशी की बात की। उन्होंने कहा कि जो विदेशों के प्रोडक्ट है वो आप यूज़ मत करिए। तो हमने जो विदेशों का दिया हुआ नाम अगर छोड़ दिया तो इसमें क्या पाप कर दिया मोदी जी ने, और इसमें वो अपना नाम इंडिया रखे ना, क्या दिक्कत है? चड्डा कह रहे हैं कि अगली मीटिंग में अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है हम अपने महागठबंधन का नाम भारत रखें ना जी, खूब रखें। अगर भारत सरकार कानून की अम्ब्रेला उनको देती है, भारत कोई मोदी जी का थोड़ा है, भारत कोई मेरा नहीं है, भारत राघव चड्डा जी का, भारत हम सब का है। भारत के नाम को लगाएं, बिल्कुल लगाएं, इसमें किस बात की दिक्कत है? भारत लगाएं। उनका मन करे वो अमेरिका लगा लें, उनका नाम करे पाकिस्तान लगा लें, उनकी पार्टी के ये क्या है? जितने घटक लोग इकट्ठित हुए, उनका पहले अक्षर को एकत्रित करते हुए उन्होंने नाम रखे, जिस मर्जी का रखें, स्वाभिमान के साथ रखें। वो भारत रखना चाहते हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा, भारत रखें, किस बात की दिक्कत है? भारतीय तो हम हैं ही, भारत रखें। जो पार्टियों का घटक है किस तरीके से रखा होगा, लेकिन हमारा भाव भारत की जनता की सेवा करना होना चाहिए। नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, पार्टी का नाम इम्पोर्टेंट नहीं होता। पार्टी के जो सोच होती है, उनकी प्लानिंग होती है, फ्यूचर प्लानिंग होती है, देश के भले की प्लानिंग होती है, वो इम्पोर्टेंट होती है। अगर नाम से कुछ रखा होता तो सैकड़ों पार्टियां बनी और वो गर्त में चली गई, और जो नई पार्टियां आई, अब राघव चड्डा जी की पार्टी अभी 12 साल पुरानी पार्टी है, आज दिल्ली के अंदर वो है ना मुख्यमंत्री, आज उनको लग रही है पंजाब में है ना मुख्यमंत्री, तो उन्होंने वहाँ की जनता को संतुष्ट किया। अब नाम में आप पार्टी हो या इंडिया हो या भारत हो, इससे कोई फ़र्क नहीं। भारत अपने आप में एक शाश्वत नाम है। एक विदेशी ने हमारा देश की खोज की, इंडिया बन गया, तो अब इंडिया, भारत तो भारत ही है। मोदी जी क्या बात करते हो, भारत तो भारत ही है। तो मोदी जी का जो एक तरीके से जो स्टारडम है, उसको बिल्कुल 140 जनता है, बिल्कुल हम कह रहे हैं जी हमारे उसमें लिखा हुआ है, कहाँ नहीं लिखा। तो मैं ये समझता हूँ कि विपक्ष जो है वो इस मुद्दे पर उसको किसी भी तरीके का बहस का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। बाकी वो लोग, उनका राजनीतिक कैरियर का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है। निश्चित तो उनकी पार्टियों के आका लोग डिसाइड करेंगे कि इसको क्या बोलना है प्रेस के अंदर। लेकिन मैं एक छोटा सा नागरिक, भारत का नागरिक, और बड़ा सौभाग्य है कि मुझे फेडरेशन ऑफ साउथ एशिया ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष का पद मिला हुआ है। 40 करोड़ व्यापारी हैं, उनके तौर पर ये जितनी भी मेरी व्यक्तिगत राय हैं वो मैंने आपको दी,
जैसा कि आपने सुना कि सभी के यही विचार हैं, क्योंकि समय से बहुत पहले के समय से और इतिहास में बहुत पहले जब महाभारत और रामायण के समय से ये भारतवर्ष चला आ रहा है और भारत ही नाम होना चाहिए, ये बार बार लोगों का कहना है। सभी की यही राय है कि जो नाम बदलने की बातें की जा रही है, इसमें नाम बदलना चाहिए। हाँ, सभी चीज़ों पे एक साथ नहीं बदलाव किया जा सकता, जैसे कि अब नोट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है, वहीं ऐसी बहुत सी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें हैं जिन पे इंडिया लिखा होता है। अब सभी का बदलाव एक साथ नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, ऑफिशियली इस पर जो सत्र है उसमें कयास तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब आगे क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। मगर इसे ऑफिशियली भारत कर देना चाहिए, ये लोगों की राय है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।